जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से हमें पढ़ाने वाले हैं। सर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और ये सर आपके एग्जाम सीबीएसई बोर्ड में अगर आप टर्म 2 में एग्जाम दे रहे हो क्लास 12 के लिए, तो 7 मार्क्स का चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है। इसमें से 7 नंबर के बहुत प्यारे प्यारे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक 5 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का। आज हम इसके पार्ट 1 में सारी बेसिक बातें कर ले रहे हैं, जो भी इस चैप्टर में सारी बेसिक बातें, क्योंकि ये चैप्टर क्लास 12 के साथ साथ बीकॉम, बीबीए, एमबीए, सीएस फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन और सीए फाउंडेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सर कैश फ्लो स्टेटमेंट का सिंपल 2 ही मतलब है। हम एक ऐसा स्टेटमेंट बनाने वाले जहां पर हम कहीं से भी पैसा आता दिखेगा और कहीं भी पैसा जाता दिखेगा। मींस इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश को रिकॉर्ड करने वाले। जब जब आप कहीं भी फंसो, इन 2 बातों पर विशेष रूप से याद रखो। क्या कैश कहीं से आने वाला है तो जोड़ देना है, क्या कहीं कैश जाने वाला है, जा रहा है, तो हमें कैश घटा देना है। मींस कैश फ्लो का मतलब, फ्लो मतलब प्रवाह, बहाव, वो जो बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। जिस तरह सुबह सुबह आप मोटर मशीन चलाकर टंकी में पानी भरते हो, दैट इज इनफ्लो। देन धीरे धीरे उस पानी को खर्च करते हो, ठीक है, नहाने में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, वो आउटफ्लो होता है। इसी तरीके से सर कैश का कहां कहां पर इनफ्लो, किन किन वजहों से इनफ्लो होता है हमें ये जानना है, और किन किन वजहों से इसका आउटफ्लो होता है हमें ये जानना है। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर 1 नंबर की डेफिनेशन बोली जाए तो इट इज ए स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द एक्टिविटीज रिगार्डिंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जहां पर हम जितनी भी हमारी एक्टिविटीज है, जिनसे पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, हम वो सारी इस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। अगले 1.5 मिनट में मैंने आपको सिंपल सी बात ये बताई कि आप जहां जहां फंसोगे वहां एक ही बात याद रखनी, 2 ही बातें याद रखनी कि सर किस वजह से पैसा आ रहा है और किस वजह से पैसा जा रहा है। मतलब यहां मैं छोटी सी बात लिख लूं कि पैसे का आना और जाना, पैसे का आना और, हिंदी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, और जाना, ये सब हमारे इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आएगा। अब जैसे ही पैसे की बात करी और आने और जाने की बात करी, आपके दिमाग में कई सारी चीजें आएंगी होंगी। अगर आप ऐसे घर में रहते हो जहां आपके पास किराएदार है, ऊपर वाले फ्लोर पर या नीचे वाले फ्लोर पर, तो उनसे रेंट आता होगा और पैसे आना शुरू हो जाते होंगे। अगर आपके फादर या मदर, पेरेंट्स, गार्जियन कोई भी जॉब पर है तो हर महीने सैलरी आती होगी, उससे पैसा आता हुआ दिखता होगा। वहीं अगर आप कहीं स्कूल में या ट्यूशन में जहां पढ़ते हो और फीस देनी पड़ती है तो उसकी वजह से पैसा जाता है। अगर आप ऑटो से, रिक्शे से, बस से स्कूल या ट्यूशन जाते हो, उसकी वजह से पैसा जाता है। ये सारी वजह हमें लिखनी है। बिजनेस के अंदर इन इन वजहों से यूजुअली पैसा आता है। ये क्योंकि पार्ट 1 है तो मैंने सारी बेसिक बातें यहां लिख रखी है। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और आएगा, और उसके बाद आपका ये 7 मार्क्स पूरे पक्के। वैसे तो यहीं पर पक्के करा दूंगा मैं, बट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वहां कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें होंगी, जिनकी वजह से मैं पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सर पहले पूरा कंप्लीट है इसमें सब कुछ, जो भी आपसे पूछने वाला हूं, बताने वाला हूं, बट डिटेल में वो वीडियो 2, 3, 4 में आएगा। बेसिक बातें मैंने यहां पर सारी कर ली है। सर इनफ्लो ऑफ जो कैश होगा वो सर इन वजहों से होगा। देखो जरा सोच कर देखो, आप अपने बिजनेस की मशीन बेच दो, बिजनेस का फर्नीचर बेच दो, बिजनेस की बिल्डिंग बेच दो, बिजनेस का इक्विपमेंट बेच दो, बिजनेस का इन्वेस्टमेंट बेच दो, बिजनेस की गुडविल बेच दो, बिजनेस का पेटेंट बेच दो, कॉपीराइट बेच दो। अबे भैया कुछ भी बेच दो, इन सब चीजों के बेचने से पैसा आएगा या जाएगा? सर पैसा आएगा। हम 11th क्लास में पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हो, और कॉमन सी बात है, किसी से भी पूछेंगे, कोई सामान बेचने से पैसा आता है। तो आप सेल करो, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, कुछ भी बेचो, आपका पैसा आता है। और आपसे ऐसे ही ट्रांजेक्शन पूछता है कि एक मार्क्स पे पहले क्वेश्चन आते थे, अब भी 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन अंदर आएंगे सब डिवीजन में, कि सर इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, या पूछ लेगा 2 इनफ्लो ऑफ कैश के 2 ट्रांजेक्शन लिख दो, आउटफ्लो ऑफ कैश के 2 ट्रांजेक्शन लिख दो। तो सर इन वजहों से हमारा पैसा आता है। एक बार जाने की तरीके देख ले रहे हैं। अगर कभी भी आप परचेस करोगे, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कुछ भी खरीदो, इन्वेस्टमेंट्स, इन सब वजहों से भी आपका पैसा जाता है। तो यहां पर मैंने डिटेल में लिख दिया, जैसे ट्रांजेक्शन आपसे पूछता है यूजुअली, यहां मैंने उसको एक कॉन्सेप्चुअल बेस पर लिख दिया कि अगर आप परचेस करोगे कोई भी टेंजिबल एसेट
इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट? सर यही क्यों लिखा आपने, परचेज ऑफ टेंजिबल, इंटेंजिबल और इन्वेस्टमेंट्स? सर आपने स्टॉक क्यों नहीं लिखा है? तो अगर आप परचेज करते हो कोई भी टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट्स, तो सर आपका पैसा जाता है और ये आउटफ्लो ऑफ कैश में दिखाया जाता है। मैं सिंपल पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में सर एक ही बात बार बार बताई जाएगी कि सर इनफ्लो हो रहा है पैसे का, प्लस कर दो, आउटफ्लो हो रहा है पैसे का, माइनस कर दो। वो कैसे कैसे अलग अलग कैटेगरी में आएगा भी नीचे बात करते हैं। इनफ्लो होने के और भी कुछ तरीके हैं, कहीं से आपकी कोई इनकम आ रही हो, कहीं से रेंट आ रहा हो और रिसीव्ड लिखा हो, तो आएगा या जाएगा? सर आएगा, थोड़ी सिंपल सी बात है। हमारे पास पैसे आएंगे तो इनफ्लो होगा। रेंट रिसीव्ड हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो या डिविडेंड रिसीव्ड हो, ये तीनों चीजें जब रिसीव्ड होती हैं तो हमारा ये इनफ्लो ऑफ कैश बढ़ाता है, हमारा पैसे को यूं बढ़ा देता है, ऐसे करके बढ़ा देता है हमारे। अगर यही चीजें हमारी पे होती है सर, अगर यही चीजें पे होती हैं, क्या इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, तो हमारा पैसा जाता है, और जब पैसा जाता है तो आउटफ्लो कहलाता है और उसको माइनस कर दिया जाता है। सर पूरे चैप्टर में इतना आसान चैप्टर है सर, बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है। ऐसा लगता है डेली लाइफ का चैप्टर उठा के हमारे कोर्स में डाल दिया गया। पैसा आएगा तो इनफ्लो, जाएगा तो आउटफ्लो। पहले इस पर पकड़ बना लो ढंग से, एक बार इस पर पकड़ बन गई तो ये बहुत आसान है दोस्त, बहुत ज्यादा। आपसे पूछा इस वे में जाएगा, बट आपको पकड़ बनानी है ऐसे कि कब कब पैसा आता है और कब कब पैसा जाता है। आता है तो प्लस कर दिया जाता है और जाता है तो माइनस कर दिया जाता है। नेक्स्ट सर आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ कॉमर्स वाले ही बात समझ पाएंगे। सर अगर आप शेयर्स डिवेंचर्स इशू करते हो, बैंक लोन लेते हो, तो अगर आपका पैसा आएगा या जाएगा? सर हमने शेयर्स वाले चैप्टर में देखा था, हमने देखा था ऐसा, जब पढ़े थे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन वाली एंट्री होती तो पैसा आता था हमारे पास। अभी डिवेंचर्स पढ़ा है सर हमने, अब जस्ट पढ़ा है, उसमें भी हमने देखा है कि जब भी हम डिवेंचर्स इशू करते हैं तो पैसा आता है। तो सर ये आने के ये सोर्स होते हैं कि आप अपनी कोई भी चीज बेच दोगे, पैसा आएगा। मशीन हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, इक्विपमेंट हो, इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी नॉन करंट एसेट्स हो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो, आपका पैसा आता है। आपकी कोई इनकम आती है, रेंट रिसीव्ड हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, डिविडेंड रिसीव्ड हो। मैं ये वाले ही वर्ड इसलिए लिखे दोस्त क्योंकि आपको वो इन्हीं पर फंसाता है, इन्हीं से रिलेटेड चीजें पूछता है। मैंने बहुत सारी बातें नहीं लिखी है यहाँ पर, इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि क्वेश्चन आपसे इन्हीं बातों पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप शेयर्स डिवेंचर इशू करते हो तो आपका पैसा अगेन आता है, और इशू की वजह से आएगा तो रिडेम्पशन अगर करोगे प्रेफरेंस शेयर्स का या डिवेंचर्स का, बैंक लोन का रीपेमेंट करोगे तो आपका पैसा जाता है। मैं एक तरीके से आपको जो भी कॉन्सेप्ट वीडियो 2, 3, 4 में पढ़ाने वाला हूं उसकी सारी बातें मैं यहां पर आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर ले रहा हूं मोटे मोटे तौर पर कि सर पैसे आने की चीजें होती है, किसी भी एसेट को सेल करना, कोई इनकम आना, शेयर डिवेंचर इशू करना। पैसे जाने की वजह होती है कोई भी टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट को खरीदना, कोई भी एक्सपेंस पे करना, इंटरेस्ट पेड हो, डिविडेंड पेड हो, और रिडेम्पशन करना। रिडेम्पशन का मतलब पैसा जाएगा, इशू की वजह से आता है तो रिडेम्पशन की वजह से जाता है। इशू की वजह से आएगा तो इनफ्लो कहलाएगा, प्लस कर दिया जाएगा, और रिडेम्पशन की वजह से पैसा जाएगा तो आउटफ्लो कहलाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। यहां तक बातें कितनी अच्छे से समझ में आई ये बता दो, क्योंकि इसके बाद में आपको लेने जो असली दुनिया में नहीं चल रहा हूं कैश फ्लो की। अभी तक हम अपनी वाली दुनिया में थे कि हाँ यार पैसा इन्हीं वजहों से आता है और इन वजहों से जाता है। पैसे का आना और जाना हमें यहां पर है दिखाना, ठीक है सर। अब हमें 3 बातों बतानी है, एक एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग, एक है फाइनेंसिंग और एक है ऑपरेटिंग। बुक में आपने या फॉर्मेट में आपने या आपके टीचर्स ने ऐसे पढ़ाया होगा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, बट मैं आपको हमेशा पढ़ाऊंगा इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग। ऐसा क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि सर इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा सरल एक्टिविटी होती है, इसके नंबर कभी नहीं छोड़ सकते, हम चाह कर भी नहीं छोड़ सकते, बहुत ज्यादा सरल होती है। उसके बाद थोड़ी सी मजेदार होती है फाइनेंसिंग और एंड में दमदार होती है ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग को इसलिए मैं साइड में रख लिया, कुछ लिखा ही नहीं है पार्ट 1 में ताकि कंफ्यूजन ना हो। मतलब इससे ये तो पता चल गया कि यहां पर इनफ्लो हो रहा है और यहां पर आउटफ्लो हो रहा है, बट हम इसको ऐसे ही अंधाधुंध नहीं लगा सकते। अगर ऐसा होता तो ये चैप्टर फिर 12th क्लास में क्यों आता, फिर तो ये 3rd 4th क्लास में आता बच्चे, ठीक है। हमें इसके लिए ज्ञान होना चाहिए कि हम पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक्टिविटी को 3 पार्ट्स में डालते हैं, 3 एक्टिविटीज में डालते हैं। एक का नाम है इन्वेस्टिंग, एक का नाम है फाइनेंसिंग, एक का नाम है ऑपरेटिंग। हम प्रेजेंट कैसे करेंगे? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, बट हम सीखेंगे कैसे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत हो, बात पूर्ण रूप से समझ में आए, हम किसी क्वेश्चन में कम से कम अटके। मैं नहीं बोल रहा हूं पूरी दिक्कतें खत्म कर दूंगा आपकी इस वीडियो में, कम से कम अटकेंगे अगर हम ऐसे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप आ जाओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नाम ही कैसा लग रहा है सर? ऐसा लग रहा है जैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो रही है सर, ऐसा लग रहा है जैसे फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बात हो रही है सर, ऐसा लग रहा है जैसे नॉन करंट एसेट्स के बारे में बातें हो रही है। ऐसा लग रहा है क्या? अगर ऐसा लग रहा है तो बेटा यही वाली बात है, हर वो ट्रांजैक्शन जो फिक्स्ड एसेट्स
हर वो ट्रांजैक्शन, ये लिख लो, साथ साथ नोटिंग करोगे तो पूरी बात ढंग से समझ में आ जाएगी, खाली सुनने से काम नहीं चलेगा, सत्संग नहीं है ये। हर वो ट्रांजैक्शन जो फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, मतलब सर इसका मतलब सर प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्नीचर हो, इक्विपमेंट हो, गुडविल हो, पेटेंट्स हो, कॉपीराइट्स हो, ट्रेडमार्क्स हो, वो कोई फर्क नहीं करता टेंजिबल इंटेंजिबल, बस वर्ड क्या दिया उसने, फिक्स्ड एसेट्स। मतलब भूल कर भी बच्चे यहां पर आप करंट एसेट्स की बात नहीं करेंगे जब आप कौन सी एक्टिविटी में चल रहे होंगे, जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चल रहे होंगे। कौन सी एक्टिविटी में चल रहे हैं बच्चे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चल रहे हैं। जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चल रहे हैं मेरे दोस्त, हर वो ट्रांजैक्शन जो फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है। मतलब ऊपर के ट्रांजैक्शन की बात करो तो ये भी इन्वेस्टिंग वाला है और ये भी इन्वेस्टिंग वाला है। सेल हुई है मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, सारी चीजें बताओ जरा क्या है सर। कुछ टेंजिबल ऐसे, कुछ इंटेंजिबल होंगी और इन्वेस्टमेंट से हमारा हर वो एसेट्स जो टेंजिबल और इंटेंजिबल से रिलेटेड हो और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। और इसके लिए मैंने और थोड़ा सा मजेदार बात लिख दी है, एक नजर, मतलब एक नजर, जो आपकी ये नजर है, ये जो आंखें हैं आपकी, ये जब आप बैलेंस शीट मिलेगी आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए, आपको बैलेंस शीट मिलेगी। वो बैलेंस शीट आपने देखी ना, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, वो जो एक नजर होनी चाहिए आपकी उस तरफ जो होती है बैलेंस शीट में, नीचे वाली साइड जो होती है, वो एक नजर आपकी बैलेंस शीट की ओर एनसीआई पर रुक जानी चाहिए। एनसीआई का मतलब है नॉन करंट एसेट्स, जिसमें टेंजिबल इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती है, साथ में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी होता है, उस पर रुक जानी चाहिए। मतलब सर हमें गलती से भी करंट एसेट्स की तरफ नहीं देखना, बिल्कुल नहीं, करंट इन्वेस्टमेंट की तरफ भी नहीं देखना, बिल्कुल नहीं देखना, आंखें बंद कर लेनी है यूं करके। क्यों? क्योंकि मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलती है एक नजर, ये जो मेरी नजर है, आपकी जो नजर है वो पूरी तरह कहां रुक जानी चाहिए, एक नजर बैलेंस शीट की ओर। और बैलेंस शीट में आपको सारी चीजें नहीं देखनी, हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो हमको सिर्फ क्या देखना है, हमको सिर्फ देखना है नॉन करंट एसेट्स, जिसमें टेंजिबल इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हो और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो। एक नजर ये इसको देखने के बाद अगर कहीं रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है और डिविडेंड रिसीव्ड है, क्या रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है और डिविडेंड रिसीव्ड है, क्या है रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है और डिविडेंड रिसीव्ड है, क्या है रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है और डिविडेंड रिसीव्ड है, ये भी आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट बनेगा। पैसा तो आ रहा है, ये तो पता है, आपने बहुत पहले ही बता दिया, रेंट रिसीव्ड हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, डिविडेंड रिसीव्ड हो, पैसा तो आ रहा है। पर अगर मुझसे पूछा जाएगा किस एक्टिविटी का इनफ्लो है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग, तो मैं बोलूंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या बोलूंगा मैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या बोलूंगा मैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो सर एक मिनट में लिख लो फटाफट से, याद हो जाएगी बात। हर वो ट्रांजैक्शन जो फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल, हर वो ट्रांजैक्शन जो फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है। एक नजर बैलेंस शीट की किस तरफ जाएगी, नॉन करंट एसेट्स या करंट एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज या नॉन करंट लायबिलिटीज। सर कैसे लिखा तो है आपने, नॉन करंट एसेट्स के अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड भी हमारा इन्वेस्टिंग का पार्ट बनता है। एक बार इन्वेस्टिंग समझ में आ गया ना मेरे दोस्त, फाइनेंसिंग भी बहुत आसान है। यही बात जहां भी आपने एक नजर बैलेंस शीट की ओर लिखी थी, वही लिखा है मैंने, एक नजर ईएससी, पीएससी और डिवेंचर। सर ये ईएससी पीएससी क्या है सर, ऐसे आप क्यों लिखते हो शॉर्ट फॉर्म, वहां एनसीए एनसीआई लिख दिया, एनसीए एनसीआई का मतलब नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ईएससी पीएससी का मतलब दोस्त इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, बात समझ में ऐसे आ जाएगी, ऐसे कॉन्सेप्ट एकदम याद हो जाएगा, आप बोलोगे इसके क्वेश्चन तो मैं करूंगा, सारे करूंगा, 7 नंबर पूरे के पूरे लाऊंगा। एक नजर बैलेंस शीट में किस तरफ, ईएससी पीएससी। देखो बैलेंस शीट में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, शेयर होल्डर फंड्स भी है आपके, नॉन करंट लायबिलिटीज भी है, करंट लायबिलिटीज भी। आपको सिर्फ इसी आइटम्स को देखना है, ईएससी पीएससी। एक आइटम मेरा फेवरेट रह गया, दैट इज एसपीआर। कौन सा? एसपीआर। कुछ बच्चों को लग रहा हो सर रट से रहे, रट नहीं रहे हो बेटा, अभी समझने में आ जाएगा, जब कॉन्सेप्ट 2, 3, 4 और आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक नजर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और एसपीआर। इसका क्या मतलब होता है, आपने शेयर्स डिवेंचर्स जो इशू कर रहे थे ना, आपने शेयर्स डिवेंचर्स बैंक लोन जो इशू करा था, मतलब उस वाले केस में आपका पैसा आता है, और पैसा आता है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है, नॉन करंट एसेट से और रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड से।
इसका कॉन्सेप्ट सर कहां जोड़ा? एक नजर ईएससी, पीएससी, एसपीआर। बेटा लिख लो, मजेदार बात अच्छे से समझ में आ जाएगी 2, 3, 4 कॉन्सेप्ट में। एक नजर ईएससी, पीएससी, एसपीआर, परसेंट डिवेंचर, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। सिर्फ यही आइटम्स पर आपकी नजर रहनी चाहिए, यही आइटम्स पर आपकी नजर रहनी चाहिए। कहां पर? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिवेंचर्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके अलावा कोई भी चीज बैलेंस शीट की फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आती है। फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है? कहीं से भी पैसा लाना और उनको वापस करना। तो पैसा लाने का क्या रीजन हो सकता है? शेयर्स, डिवेंचर, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व। इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो किए जाएंगे। जैसे यहां पर आपने रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड किया था, इसी तरह इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी शो किए जाएंगे। कई बच्चों का डाउट होगा रेंट पेड सर क्यों नहीं आ रहा है? ना यहां लिखा आपने, ना यहां लिखा आपने, ना यहां लिखा आपने। तो मैं अगली दूसरी तीसरी वीडियो में जरूर बताऊंगा रेंट पेड का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों नहीं आता। ठीक है। लास्ट सिंपल कॉन्सेप्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? ट्रांजैक्शन अदर देन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्लासिफाइड अंडर ऑपरेटिंग। क्योंकि मुझे लगता है बच्चों को थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, तो मैं सारी बातें पार्ट 1 में नहीं करूंगा, पार्ट 2, 3, 4 में भी कुछ बचाकर रखूंगा। तो ट्रांजैक्शन एक बार इन्वेस्टिंग के क्लियर हो गए, फाइनेंसिंग के क्लियर हो गए, हम धीरे धीरे न्यूमेरिकल करेंगे। पहले इन्वेस्टिंग सीख लेंगे ढंग से, फिर फाइनेंसिंग सीख लेंगे, फिर ऑपरेटिंग सीखेंगे, और लास्ट में हमारा आंसर हमारे पास होता है। 5 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उसका आंसर आपके पास में होता है दोस्त। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लो। 2 चीजों में डालना है। पहली बात, इनफ्लो है या आउटफ्लो है। पैसा आ रहा है तो इनफ्लो, जा रहा है तो आउटफ्लो। वो आ रहा है, जा रहा है, जो भी करा रहा है वो 3 ही एक्टिविटी में जाएगा, चौथी किसी एक्टिविटी में नहीं जाएगा। या तो इन्वेस्टिंग, या तो फाइनेंसिंग, या तो ऑपरेटिंग। प्रेजेंटेशन के हिसाब से पहले ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। बट इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, फिर ऑपरेटिंग। सबसे पहले इन्वेस्टिंग में क्या आएगा सर? नॉन करंट एसेट्स आएंगी सारी, चाहे वो टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, फिक्स एसेट्स हो, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो। करंट ना एसेट आएंगी, ना करंट इन्वेस्टमेंट आएंगे। फाइनेंसिंग में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। इन वाली चीजों से अगर पैसा आ रहा है या जा रहा है तो वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो किया जाएगा। एज वेल एज इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो किए जाएंगे। इनके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारे दोस्त ऑपरेटिंग में जाएंगे, जिसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। इसके डीके गोयल सॉल्यूशन अब से शुरू हो जाएंगे, आपके पास डेली बेसिस पर आते रहेंगे। इसके नोट्स बना लो, रिवाइज कर लो, गारंटी दे रहा हूं 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स। और ऐसा समझ में आएगा कि आप किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाने में कॉन्फिडेंस फील करोगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।